अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हैं ताबिंदा नजीब के किचन कुक न्यू लुक न्यू से। ताबिंदा नजीब के किचन में आज बनने जा रहे हैं गोला कबाब। हमारे घर है ईद की दावत और ईद की दावत में हम गोला कबाब भी रेडी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी जाए। यहाँ सबसे पहले हमने मसाला जात लेने हैं। मसाला जात में हमारे पास कुटी हुई मिर्चें हैं 2 चम्मच, नमक है 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया है 1 चम्मच, सुरख मिर्ची है 1 चम्मच और काली मिर्ची है 1 चम्मच। ये तो हो गए सूखे हुए मसाला जात। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाली हूँ गोला कबाब की रेसिपी आपके लिए। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कुछ थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से मिंट, थोड़ा सा अदरक के पीसीज हैं। 2 किलो क्योंकि हमारे पास है कीमा, तो हमने ले लिए हैं 4 अदद प्याज, उसके हमने रफली टुकड़े कर लिए हैं। यहाँ 2 पीसेस ले लिए हैं मैंने लहसुन के। ये सारा मसाला जाने वाला है गोला कबाब में। सबसे पहले हम डाल देंगे लहसुन, जो आपको बताया है प्याज। इसको मॉइस्ट रखने के लिए गोला कबाब को प्याज लाजमी जाएगी। कि 2 किलो के लिए हमने दरमियाने साइज़ की 4 अदद प्याज़ें ले ली हैं। 4 अदद प्याज़ों को हमने रफली कटिंग कर लिया है और ये मैं आप चॉपर में डाल रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 इंच के टुकड़े ले लिए थे अदरक के, ये भी साथ ही जा रहे हैं। सारा टेस्ट हमारा इन्हीं मसालों का आने वाला है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सुरख कुटा हुआ मिर्चें, नमक 1 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। इसमें अभी और नमक जाएगा क्योंकि 2 किलो कीमे हैं, तो उसके लिए 1 चम्मच तकरीबन और जाएगा, लेकिन मैं अभी 1 चम्मच ही डाला है। इसके बाद अब ये ले रहे हैं हम पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्चें 2 चम्मच और ये सुरख मिर्चें भी 2 चम्मच। ये सारी चली गई, सूखे मसाला चली गई इसके अंदर। इसमें सबसे मेन चीज़ जानी है वो हरी मिर्चें हैं, जो हम 10 अदद डालेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 10 अदद हरी मिर्चें। ये जो सारे मसाला जात मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं का फ्लेवर आने वाला है हमारे गोला कबाब में। अब एक चीज़ रह गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो है घी। घी लेना है हमने 3 चम्मच और उसमें 3 नींबू हमने स्क्वीज़ करने हैं, उसका रस डालना है। उसके लिए है मैंने 3 चम्मच घी और इसमें मैं अब 3 अदद नींबू मैंने ये कट करके इसके बीज अभी निकाल लिए। शायद एक आध कोई अंदर हो, लेकिन बीज मैंने निकाल लिए, रिमूव कर दिए। अब ये 3 नींबू का रस मैं जो है ना इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें डाल दिया है। अब इसको हम 1-1 चम्मच करके हम जो मसाला मैंने ग्राइंडर में किया है उसमें ये ऊपर से सुराख में से इस तरह 1-1 चम्मच और घी डालते जाएंगे इस तरह से, और इसको दोबारा से हम ब्लेंड करते जाएंगे। इस तरह 1-1 चम्मच डालते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। यहाँ पे ये मसाला ये देखें इस तरह पेस्ट की शक्ल में आ गया। ये देखें घी के अंदर 3 नींबू डाल के हमने और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब हम इसमें कीमा डालेंगे और कीमा डाल के
ऐसे कीमा डालेंगे अपना। ये जो मसाला बनाया है ना, ये गोला कबाब को मॉइस्ट रखने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा और सारे जूसेस जो है वो इसके अंदर आएंगे। सारा यही मसाला जो मैंने बनाया है उसी का फ्लेवर आने वाला है गोला कबाब में। इसको बिल्कुल आपने बारीक करना है, इसको बिल्कुल लेना है इस मसाले के साथ और इसमें रेशा नहीं रहना चाहिए। जो दिखाया था वो अब हम थोड़ा थोड़ा करके साथ ही ब्लेंड करते जाएंगे। कल जो हमने गोला कबाब का मसाला आपको रेडी करना बताया था, आज हम इसके जो है ना वो रेडी कर रहे हैं कबाब, गोला कबाब। और ये मैंने ले लिया है एक मार्कर से मैं ये देखें बिल्कुल इतना अच्छा होल रेडी हो रहा है, बिल्कुल गोला कबाब वाला। और ये शेप देखें आप इसकी, ठीक कहती हूँ इस चीज़ को। ये देखें आपने हाथ में लेके इस तरह एक गोल सा अपना कोफ्ते जैसा बनाना है, लेकिन आपके हाथ पे ना ऑयलिंग होनी चाहिए। ये देखें ऑयलिंग करके इसको ऐसे सेंटर में रखें और इसको दबाएं, प्रेस करें, इस तरह प्रेस करके अच्छे से, ये देखें अच्छे से प्रेस करते जाएं और इसे शेप दें गोला कबाब की। और शेप में आप इसको शेप दे लें। ये देखें कितना अच्छा सा होल, और यहाँ से भी और यहाँ से भी ये रेडी हो रहा है। इस तरह हम अपने सारे गोला कबाब रेडी कर लेंगे। हमने 2 kg के सारे गोला कबाब रेडी कर लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करने लगे हैं। यहाँ हमने कबाब अपने डाल दिए हैं जितने इजीली हम इसमें फ्राई कर सकें। और इसको हम ये देखें अच्छा सा कलर आने तक के देख रहे हैं आप, कलर कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। तो बस आपके गोला कबाब बहुत अच्छे से रेडी होने वाले हैं। इसी तरह हम इसको तलते रहेंगे। गोला कबाब सारे के सारे बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं और सर्विंग के लिए हैं तैयार। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी रेसिपी रेडी हुई है। आप भी बनाएं बिल्कुल मेरे तरीके से और एंजॉय करवाएं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को। और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। ताबिंदा यास्मीन को इजाज़त दीजिए। ताबिंदा यास्मीन के किचन कुक न्यू लुक न्यू से।